तो दोस्तों, प्रथम सावधिक परीक्षा 2023 से 24 वर्ग दसम का ये हिंदी है। और कल जो है हमने जाना था सोशल साइंस, ठीक है। कल हम जाने थे सोशल साइंस और आज जानेंगे हिंदी। ये देखिए सोशल साइंस का कल जाने थे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 23 से 24 का, और आज जानेंगे हिंदी। इसमें टोटल जो है 60 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और 100% सही आपको बताएंगे। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए निर्देश आप लोग पहले पढ़िएगा क्लास में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इसी तरह से होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 50 के उत्तर दें। इनके उत्तर देने हेतु OMR में दिए गए सही वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से भरें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा निबंध। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आपका तीसरा प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनके द्वारा दिया गया भाषण है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। चौथा प्रश्न है, विश्व के दांत किनकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा नलिन विलोचन शर्मा। पांचवा प्रश्न, विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा मदन, ठीक है। आगे देखिए, भारत से हम क्या सीखें किनकी रचना है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर। आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किन्हें कहा है? तो मैक्स मूलर को कहा है। आगे है, रचनाकार फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। 9 में बोल रहा है, भारत से हम क्या सीखे कौन सी विधा है? तो यह एक भाषण है। आगे है, अशोक के फूल किनकी रचना है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ग्रीक भाषा से अधिक पुरानी भाषा कौन है? तो संस्कृत हो जाएगा। अगला है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा निर्गुण। आपका 13 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वाहे गुरु। आपका 14 नंबर प्रश्न है, कवि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? ऑप्शन नंबर ए होगा सिख धर्म। आपका 15 नंबर प्रश्न है, कवि किसके नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ मानता है? ऑप्शन नंबर बी होगा राम नाम के बिना। 16 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए होगा गुरु ग्रंथ साहिब। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अब तब तक आप लाइक कर दीजिए। आपका प्रश्न संख्या 17, कवि रसखान किसके ऊपर अपना सर्वस्व निछावर करते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा कृष्ण और उनकी ब्रजभूमि। 18वां प्रश्न है, 8 सिद्धि और 9 निधि से अधिक सुख रसखान को कहाँ मिल सकता है? ऑप्शन नंबर ए होगा नंद की गाय को चराने में। आपका 19 नंबर प्रश्न है, कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कृष्ण को। आपका 20वां प्रश्न है, कवि घनानंद किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा रीति काल के। 21 नंबर प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगला है 22 नंबर, और किस प्रकार का वर्ण है? तो स्वर है, क्योंकि इसका खंड और टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉ का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा इसका, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। उन्नति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा उत्त प्लस उन्नति। आपका आगे है, सु प्लस आगत से कौन सा शब्द बनेगा? तो स्वागत बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, सर्व उदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सर्व प्लस उदय। देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो क्षमा। भारत शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि आपको पता होगा व्यक्तिवाचक जब किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो, तो भारत एक खास देश का नाम है, ठीक है, खास स्थान का नाम। निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा गुच्छा। बरों को आदर दो, इस वाक्य में कर्म कारक कौन है? तो यहाँ होगा बरों, क्योंकि जिसके बाद को लगा हो इसको पहचानने का ट्रिक होता है। हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आपादान कारक। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा और, समुच्चय बोधक हो जाएगा और। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि या वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के वर्ण से शब्द बनता है, और ध्वनि और वर्ण एक ही बात हो। ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तद्भव कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक कहते हैं। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर लाल, रूढ़ शब्द। चलिए आपका 41 नंबर 41 नंबर प्रश्न है, परहित के लिए शरीर को कौन धारण करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बादल। स्वदेशी कविता के आधार पर कवि को भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा भारतीयता। भारत सौभाग्य नाटक किनकी रचना है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा प्रेम घन की। अब आगे बढ़िए, स्वदेशी कविता में कवि ने
स्वदेशी कविता में कवि ने डफाली किसे कहा है? तो जनता को कहा है। ठीक है। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गाँव में हो सकते हैं। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना किस गुण का प्रतीक है? वसुता का। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता शब्द का पर्यायवाची रूप निम्नलिखित में कौन होगा? तो स्वतंत्रता का पर्यायवाची, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, स्वाधीनता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा जाति प्रथा को। मदन और कासू के झगड़े में किसकी जीत हुई? ऑप्शन नंबर बी होगा मदन की। घनानंद ने किस भाषा में कविता लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रज भाषा में। प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा प्रेमघन किस युग के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग के। आगे बढ़िए, 52 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी कविता में किसकी पहचान समाप्त हो गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, भारतीय की। उल्टी गंगा बहना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा प्रतिकूल कार्य। ऑप्शन नंबर ए। कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ निम्नलिखित में कौन है? तो बढ़िया लिखना। ऑप्शन नंबर बी होगा। आम के आम गुठलियों के दाम लोक उक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरा लाभ। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन अग्नि शब्द का पर्यायवाची रूप है? तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पावक। अमृत शब्द का विपरीत आर्थक रूप निम्नलिखित में कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, विष। पथ का प्रदर्शन करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पथ प्रदर्शक। जिसके पानी अर्थात हाथ में चक्र है के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? तो हाथ में जिसके चक्र है उसको चक्र पानी बोलते हैं। ईंट का जवाब डैश से देना। यहाँ रिक्त स्थान का सही शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो हमने 60 ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल 8 मिनट में बताया है। इधर कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो हम अगले वीडियो में लाएंगे। खैर सारा वीडियोस बना करके डाल दिया गया है, और फिर भी आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो जरूर आएगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।